today in this video I am going to describe about the well mapping procedure criteria and spool procedure criteria. And whenever you are the creating the drawings, any drawings, not only the well mapping drawing, schematic drawing, also PNID, GAD drawings, electrical, mechanical, civils, any drawings. So which criteria we are the following whenever the during the creating the drawings. So today in this video I will be describe about this criteria. And this criteria is the very crucial whenever the creating the drawing, because this is a reflect also the any project. So also need to necessary to know that what is the criteria of the well mapping procedure, spool procedure. So you are the watching my video, I will request you kindly subscribe and like my channel. I will be provide a significant information related to any designing the drawings and technical specification. So वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो उसके साथ साथ में स्पूल ड्राइंग भी बनाया जाता है। स्पूल ड्राइंग इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये जो स्पूल ड्राइंग वर्कशॉप के लिए रहता है और वेल मैपिंग का ही वो पार्ट रहता है, जिसे पार्ट बाई पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि वो फैब्रिकेशन हो सके। वेल मैपिंग ड्राइंग हम लोग साइट के लिए यूज करते हैं, जब प्रोजेक्ट का इरेक्शन करने के टाइम में हम उसको करते हैं, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रहती है, बहुत सारे मटेरियल्स रहता है, कंपोनेंट रहता है, डायरेक्शन भी रहता है और इंस्ट्रूमेंट भी रहता है, वॉल्व भी रहता है, ये सारे चीज़ें, और BOQ भी रहता है जिसमें मटेरियल्स भी होता है। और उसमें जो हाइड्रो टेस्ट के अकॉर्डिंग में जो प्रेशर डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन प्रेशर किया जाता है, पेंट कोडिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, ठीक है, और इसमें रेडियोग्राफी किया जाता है। ये सारी चीज़ें वर्ल्ड मैपिंग या स्पूल ड्राइंग में भी इंक्लूड रहता है। तो हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो वर्ल्ड मैपिंग प्रोसीड्यूर क्राइटेरिया रहेगा, जिसे हम कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं जब हम कोई भी ड्राइंग जब हम डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा जो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए रहेगा कि जिसमें जब हम कोई भी ड्राइंग से बनाते हैं तो उसमें एक लेंथ दिया जाता है। वो लेंथ को हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारे पास कौन सी कितनी लेंथ की मटेरियल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्लूड करते हैं, और हमारे पास कौन सा सोर्स है और उस सोर्स की लेंथ कितनी है कि जो चीज़ ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं, अगर कोई पाइप अगर बड़ा हो जाता है, अगर हमारा जो सोर्स है जो ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो स्मॉल है, तो फिर हम वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए हम लोगों ने पाइप का जो डायरेक्शन है वो डिज़ाइन करते हैं। दूसरा चीज़ है कि डायरेक्शन में क्या है कि जिसे पहले हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास कितनी बड़ी लेंथ है और हमारे पास सोर्स क्या है। तो उसके लिए इसमें क्या है कि डायरेक्शन हम इसलिए देखते हैं जिसे हम 3 साइड डायमेंशन भी कर सकते हैं, 3 साइड डायरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ले जाने वाली जो सोर्स है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, तो अगर 3 साइड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारी लेंथ अगर बड़ी हो जाती है तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन जो सोर्स है, यानी कि जो जिस ट्रक में हम लोग लेके जाते हैं वो उसमें ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 3 साइड डायमेंशन भी देखना ज़रूरी है। तीसरा है टॉलरेंस क्या है कि हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में एक रिक्वायर्ड होती है कि एक ड्राइंग में कितनी टॉलरेंस हम लोग दे सकते हैं। तो जब हम टॉलरेंस जब हम ऐड करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि जब हम साइड पे जब इरेक्शन करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट में जब ले जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी पाइप छोटा या बड़ा होता है, तो इसके लिए हम लोग टॉलरेंस देते हैं ताकि उस पाइप अगर छोटी हो तो टॉलरेंस रहेगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, अगर बड़ी हो तो फिर हम उसको काट के वेल्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग फील्ड वेल एंड द सॉफ्ट वेल। फील्ड वेल भी हम लोग देते हैं क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें अगर शॉप में ही हम लोग वेल्ड कर देंगे तो फिर फील्ड में जब हम करने जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी बहुत क्रिएट होगी। चौथा है हमारा कनेक्ट विद द इक्विपमेंट, यानी कि जब हम साइट पे कोई भी इक्विपमेंट में जब कनेक्शन करने के लिए लेके जाते हैं तो इक्विपमेंट क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वो फिक्स हो गया है। तो जब हम कोई इक्विपमेंट में जब कनेक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे जो फ्लैंज कनेक्शन मोस्टली करके फ्लैंज कनेक्शन ही आएगा। तो फ्लैंज कनेक्शन जब हम करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या है कि पाइप को इधर उधर जो टॉलरेंस है, जो पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस में हम लोगों ने जो करते आ रहे थे, सुनते आ रहे हैं, तो अगर फ्लैंज को जब हम कनेक्शन करने जाएंगे तो किसी भी इक्विपमेंट में जब कनेक्शन करेंगे तो ये तो पूरा फिक्स है ना, एक स्टैटिकल रोटरी कोई भी इक्विपमेंट हो, तो ये मूव जब नहीं होगा तो फिर अगर ये हम लोग जो फ्लैंज कनेक्शन रहेगा
तो फिर अगर ये वेल्ड हो जाएगा तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग ये फ्लेंज को फ्री रखेंगे, या उसमें एक छोटा सा टिक वेल्ड हम लोग वेल्डिंग करके बाद में हम लोग साइड पे उसको फाइनल वेल्डिंग करेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी ड्राइंग को जब हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें जो क्राइटेरिया है इसको देखने के लिए, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो वीडियो के लास्ट में मैं एक पीडीएफ या वीडियो के चलते पीरियड में मैं एक पीडीएफ अटैच कर दूँगा, आप इसको अच्छा से रीड कर सकते हैं और अच्छा से जान सकते हैं।